हेलो फ्रेंड्स। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स किस पर्सन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किम होता है और किम एक ही बार में अपनी स्किल प्रिडिक्शन के साथ इन सभी मॉन्स्टर्स को मार डालता है। और हमें दिखाया जाता है कि किम इस वक्त एक डंजन के अंदर मौजूद है और उसने इस वक्त इस पूरी डंजन को ही क्लियर कर दिया है। लेकिन किम यहाँ पर चेयरमैन की बातों को ही सोच रहा होता है, जहाँ पर चेयरमैन ने उससे बोला था कि क्या तुम एशियन एग्जीबिशन के अंदर हिस्सा लेना चाहोगे। तो किम सोच रहा होता है अगर मैं उस ट्रायल के अंदर हिस्सा लेता हूँ तो क्या मैं उसे पास कर पाऊंगा। और किम हमें इस गेम के बारे में बताता है कि लोग इसे एक गेम के जैसे लेते हैं, लेकिन इस गेम के अंदर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स हिस्सा लेते हैं और तकरीबन हर कंट्री में से 5 हंटर्स को हिस्सा लेने का मौका दिया जाता है। और इस गेम के अंदर हंटर्स को मेरिट पॉइंट हासिल करने होते हैं और वो जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को हंट करेंगे वो इतने ज्यादा मेरिट पॉइंट हासिल कर सकेंगे। लेकिन ये गेम सुनने में जितनी ज्यादा आसान लगती है ये इतनी आसान नहीं है। हकीकत तो ये है कि इस गेम के अंदर तमाम प्लेयर्स को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है और इन तमाम में से कोई एक ही रैंकिंग 1 पर आ पाता है। और इस गेम का मकसद सिर्फ यही है ताकि लोगों को एंटरटेन किया जा सके। जिसके बाद हम गेम को देखते हैं जो उस डंजन में से बाहर जा रहा होता है और वह सोच रहा होता है मुझे एक हंटर बने हुए पूरा 1 मंथ हो चुका है और इस 1 मंथ के दौरान में मैंने काफी ज्यादा डंजन्स को क्लियर किया है और अगर मैं उस गेम के अंदर हिस्सा लेता हूँ तो मेरी इन तमाम डंजन्स को भी मेरिट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उस गेम के अंदर रैंकिंग 1 को हासिल करने के लिए ये मेरिट पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा कम होंगे। लेकिन मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक होने वाला है और शायद मैं वहाँ पर काफी ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर सकता हूँ। जिसके बाद किम चलते हुए उस डंजन में से बाहर चला गया होता है। जिसके बाद हमें एक गिल्ड का सीन दिखाया जाता है और हम यहाँ के गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि उसी लड़के का फादर था जिसे किम ने सीरीज की स्टार्टिंग में पीटा था। और ये गिल्ड मास्टर इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसने अपने बेटे के बॉडीगार्ड को उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ होता है। लेकिन वो बॉडीगार्ड बोल रहा होता है सर प्लीज शांत हो जाइए, आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, आपने मुझसे जो बोला था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो गिल्ड मास्टर इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोल रहा होता है क्या शांत हो जाओ, क्या तुम जानते भी हो उस लड़की की वजह से मेरा बेटा अभी तक हॉस्पिटल में से भी वापस नहीं आया है और पता नहीं उसे ठीक होने में कितना टाइम लगने वाला है, जबकि वो कमीना एक एस्ट्रैक हंटर बन चुका है और तुम चाहते हो कि मैं शांत हो जाऊं। और इसी वक्त वो बहुत ही जोर से उस बॉडीगार्ड को जमीन में देके मारता है जिसकी वजह से वो यहीं पर अनकॉन्शियस हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि बोलती है मास्टर यहाँ पर आपसे मिलने के लिए मेलिजेंट गिल्ड की तरफ से एक गेस्ट आए हुए हैं। तो ये सुनकर वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो बोल रहा होता है आखिर मेलिजेंट गिल्ड का कोई पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझसे इतने ज्यादा पैसे लेने के बावजूद भी ये कमीने एक लड़के को तो संभाल नहीं पाए, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मेलिजेंट गिल्ड का जो भी पर्सन यहाँ पर आया है उस कमीने को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दो। लेकिन इस वक्त उस गिल्ड मास्टर को एक काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा महसूस होता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हम देखते हैं कि उस लेडी के पीछे जो दरवाजा मौजूद होता है वो अचानक से चेंज होना स्टार्ट हो गया होता है और इसी वक्त वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है। और दोस्तों ये असलियत में कोई पोर्टल नहीं है बल्कि ये इस पर्सन की पावर है जो कि किसी भी चीज के आर पार जा सकता है। और वो पर्सन बोल रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा दुख की बात है कि आपका बेटा इस वक्त काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में है, लेकिन आपको मेलिजेंट गिल्ड की इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है और आपको उस लड़के की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस टारगेट के बारे में आपने बताया था उसे अब मैं खुद संभालने वाला हूँ। और इस पर्सन को यहाँ पर देखकर ये गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है तुम आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो मेलिजेंट गिल्ड के वाइस मास्टर हो ना। और हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है और इसी के साथ वो पर्सन बोलता है फिक्र मत करो, उस एस रैंक हंटर किम को मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को देखते हैं जिसके अंदर से कोई पर्सन निकल रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा किम होता है। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन यहाँ पर किम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोल रहा होता है सर क्या आप वाकई मिस्टर किम हो, मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हो। और ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वह देखता है कि उसके सामने ही एक पर्सन खड़ा हुआ होता है और वो पर्सन किम की काफी ज्यादा तारीफें करते हुए बोल रहा होता है सर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आप यहाँ पर आए, एल्केमिस्ट गिल्ड की तरफ से मुझे आपका बॉडीगार्ड और स्पेशल गाइड बनाया गया है और आप हमारे एक
एक वीआईपी गेस्ट है। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, सर प्लीज क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हो, मैं आपका काफी बड़ा फैन हूँ। जब से मुझे पता चला है कि आप यहाँ पर आने वाले हो, मैं आपका काफी टाइम से वेट कर रहा था। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और हमें कहानी सुनाने वाले की तरफ से बताया जाता है कि किम इस वक्त जिस जगह पर आया हुआ है ये एक ईस्ट पॉइंट है, जहां पर कंट्री के बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े और पावरफुल रिच सिटीजन्स आते हैं ताकि वो यहाँ पर इस ऑक्शन में दिए गए तमाम एलेक्सर्स और इक्विपमेंट्स को खरीद सकें। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा बड़ी मुकदार में अपना पैसा खर्च करते हैं। लेकिन इस वक्त हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश हो गया होता है क्योंकि किम ने उसके सर के ऊपर सिग्नेचर कर दिया होता है। और किम बोल रहा होता है, वेल मैंने सिग्नेचर तो कर दिया है, लेकिन क्या सच में तुम्हें ये सिग्नेचर अपने सर के ऊपर लेना जरूरी था? लेकिन वो पर्सन तो किम की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सर मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी मौजूद है मैं उन सभी का लीडर हूँ और मैं एक ए रैंक हंटर हूँ। जिसके बाद वो किम को काफी ज्यादा चीजें बताते हुए उस ऑक्शन हाउस के अंदर ले जा रहा होता है। जिसके बाद चलते हुए वो पर्सन बोल रहा होता है, सर मैंने सुना है कि आप यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि आप यहाँ पर कुछ पोशंस को खरीद सको। आप फिक्र मत कीजिए, आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के पोशंस मिलेंगे और क्योंकि आप हमारे वीआईपी गेस्ट हो तो हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि किम स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, इन लोगों को लग रहा है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ पोशंस चाहिए, लेकिन असल वजह तो ये है कि मैं यहाँ पर मेरिट पॉइंट हासिल करने आया हूँ क्योंकि इस जगह पर आज एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला है और जो लोग इस टेररिस्ट अटैक को करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी बता रही होती है, तो फाइनली इस ऑक्शन हाउस का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन एलेक्सर यहाँ पर आ चुका है और इस एलेक्सर का नाम है फोनिक्स एलेक्सर। और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर आप लोग एक बार इसे पी लेते हो तो आपकी तमाम स्टैट्स 20% तक इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि आपकी बॉडी को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बूस्ट मिलेगा और आपकी जितनी भी स्टैट्स इंक्रीज होंगी वो सभी परमानेंट इंक्रीज होंगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी इस पोशन के लिए बोली लगाना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर लोग मिलियंस में बोली लगा रहे होते हैं और इस पोशन की बोली बढ़ती ही जा रही होती है। लेकिन इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, ये पोशन तो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। कोई शक नहीं कि यहाँ पर जो टेररिस्ट अटैक होने वाला है वो सिर्फ इस एक फोनिक्स पोशन के लिए होने वाला है क्योंकि उन लोगों को ये फोनिक्स पोशन चाहिए और मैं यहाँ पर इस फोनिक्स पोशन को खरीद सकता था, लेकिन मुझे इसके ऊपर कोई भी बोली लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ ही देर में तमाम टेररिस्ट इस जगह पर अटैक कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो ये है कि मुझे उन तमाम टेररिस्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ था तो इसकी तमाम इंफॉर्मेशन को बाहर लीक नहीं किया गया था और इस टेररिस्ट अटैक को किस पर्सन ने रोका था मुझे इस बारे में भी कुछ पता नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम का बॉडीगार्ड उसके पास आइसक्रीम लेकर आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, सर क्या आप आइसक्रीम खाओगे? ये आइसक्रीम काफी ज्यादा टेस्टी है। तो ये सुनकर किम बोलता है, मिस्टर पार्क आइसक्रीम को छोड़िए और मुझे ये बताइए कि आखिर इस जगह पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कौन है? तो ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, सर आखिर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो किम बोलता है, नहीं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैं वैसे ही पूछ रहा था, क्या तुम मुझे नहीं बता सकते? तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, सर ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अचानक से सिक्योरिटी चीफ के बारे में क्यों पूछ रहे हो? लेकिन इस वक्त हमें किसी पर्सन की काफी ज्यादा हंसने की आवाज आती है और वो बोल रहा होता है, क्या कोई पर्सन मेरे बारे में पूछ रहा है? और इसी वक्त हमें यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए किम की तरफ ही आ रहे होते हैं और इन तमाम लोगों को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हमें इन लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है और वो बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा यहाँ पर साउथ कोरिया के न्यू एस रैंक हंटर आए हुए हैं, आखिर किसी ने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया था? और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम इसाकी रियो है जो कि एक एस रैंक हंटर है, लेकिन इसका टाइटल द डेविल है। जिसका किम उससे बोलता है, मिस्टर क्या आप मुझे जानते हो? लेकिन किम का बॉडीगार्ड उसे बताता है, सर यही हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, पर साथ ही ये एक एस रैंक हंटर भी है। लेकिन इसी साथ वो पर्सन आहिस्ता आवाज में किम से बोलता है, सर मैं आपको इस पर्सन के बारे में बताना इसलिए नहीं चाह रहा था क्योंकि मैंने सुना है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा
डेंजरस है और इसने एक बार रेड के दौरान अपने तमाम टीम मेंबर्स को ही किल कर दिया था और इसी वजह से सभी लोग इसे द डेविल बुलाते हैं। जिसके बाद वो पर्सन किम से हाथ मिलाने के लिए अपने लेफ्ट हैंड को आगे करता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। मैंने सुना है तुम एक काफी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, क्या ये बात सच है? लेकिन किम उसके लेफ्ट हैंड को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये लेफ्ट हैंडेड है या फिर ये जानबूझकर मुझसे अपना लेफ्ट हैंड मिला रहा है। और इसी वक्त किम भी अपने लेफ्ट हैंड से उसके हाथ को पकड़ता है, लेकिन जैसे ही किम ने उस हंटर से हाथ मिलाया होता है वो हंटर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज करता है, जिसकी वजह से किम के माइंड के ऊपर अचानक से काफी ज्यादा प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया होता है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये क्या है, क्या ये पर्सन अपने किसी पावर को इस्तेमाल कर रहा है, आखिर मेरी बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही। और इसी वक्त वो पर्सन मुस्कुराते हुए बोलता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो पर्सन काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है तुम सच में एक एस रैंक हंटर हो, इसी वजह से तुमने मेरी इस पावर को इंड्योर कर लिया, वरना अगर तुम एस रैंक हंटर नहीं होते तो इस वक्त तुम बेहोश होकर जमीन के ऊपर पड़े होते। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये पर्सन वाकई कोई साइको है, आखिर किसी पर्सन से फर्स्ट मीटिंग में ही कोई पर्सन उसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है। लेकिन इस वक्त किम को वहाँ पर कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ सिटीजन्स मौजूद होते हैं जो कि इस हंटर की ऑरा की वजह से काफी ज्यादा पेन में होते हैं और कुछ लोग जमीन के ऊपर गिर गए होते हैं। और ये देखकर किम सोच रहा होता है अगर मैंने इस हंटर का कोई जवाब दिया तो इन सिटीजन्स की जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इसी वक्त वो हंटर किम के हाथ को छोड़कर उसे गले लगा लेता है और वो बोलता है मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए इतना काफी था, और मैं तुम्हें बता दूं कि भले ही तुम एक एस रैंक हंटर हो लेकिन तुम अभी मेरे लेवल पर नहीं हो, और अगर तुमने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, इसलिए तुम जिस लिए यहाँ पर आया हो वो काम करो और दफा हो जाओ। इस पर्सन की बातें सुनकर किम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो पर्सन हंसता हुआ वहां से जा रहा होता है और साथ ही वो बुरा होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर इस ऑक्शन को काफी ज्यादा एंजॉय करोगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात दोबारा नहीं हो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इस पर्सन को यहाँ से जाता हुआ देखकर किम सोच रहा होता है ये पर्सन सच में एक साइको है, और क्योंकि ये एक एस रैंक हंटर है इसलिए शायद इससे निपटना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। जिसके बाद हमें इसी बिल्डिंग में एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक जगह पर काफी ज्यादा हंटर्स मौजूद होते हैं और ये सभी ए रैंक हंटर्स हैं। लेकिन इसी वक्त वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग चलते हुए आ रहे हैं और इन्हें देखकर इन सभी लोगों का लीडर इनसे बोल रहा होता है आखिर तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पर कैसे आए, अपना इंट्रोडक्शन दो वरना हमें तुम सब लोगों को अरेस्ट करना होगा। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है तुम सभी लोग रेडी हो जाओ क्योंकि ये लोग यहाँ पर है, इसका मतलब है ये लोग किसी सही इरादे से यहाँ पर नहीं आए। लेकिन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग आए थे उनमें जो बॉस होता है उसने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को समन किया हुआ होता है, जिसके जरिए उसने इन तमाम लोगों को मार डाला होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन जो इन हंटर्स का लीडर था वो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर्सन के सर को ही खा जाता है। और हमें इन विलन्स के लीडर को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम नरेंद्र है और ये एक एस रैंक विलेन है। और दोस्तों में से काफी ज्यादा लोग कमेंट्स करके बोल रहे होंगे कि यहाँ पर इन लोगों ने एक इंडिया के पर्सन को चूज किया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन कोई इंडियन नहीं है, बस इस पर्सन ने अपने सर के ऊपर इस कपड़े को बांधा हुआ है। और इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग आ चुके होते हैं और अपने बॉस से बोल रहे होते हैं सर हमें जिस एलेक्सर की इन्फॉर्मेशन मिली है वो एलेक्सर इस ऑक्शन हाउस के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इस जगह पर कोरिया का न्यू एस रैंक हंटर किम आया हुआ है और वो शायद हमारे मिशन में कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है क्या वो नया लड़का जो कुछ टाइम पहले ही एक एस रैंक हंटर बना था, फिक्र मत करो वो सिर्फ एक ट्रैश है, और फिक्र मत करो अगर उसने कोई भी गड़बड़ की तो मैं खुद उसे संभाल लूंगा, और अब सब लोग वैसा करो जैसा मैंने तुम लोगों को बोला है। जिसके बाद हमें इस बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर अचानक से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन इसी के साथ हम ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है और ऑक्शन हाउस
हाउस के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो दो बिल्डिंग्स मौजूद होती है इन दोनों में ही काफी बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम का बॉडीगार्ड उसके पास आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, सर क्या आप ठीक हो? आपको यहाँ से चलना चाहिए, आपकी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम किम को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। मेरी प्रीवियस लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से फ्यूचर चेंज हो चुका है। लेकिन इस वक्त किम आसपास के लोगों को देखता है जहाँ पर काफी ज्यादा ब्लास्ट हो रहे होते हैं और लोगों की जान काफी ज्यादा खतरे में होती है। और ये देखकर किम सोच रहा होता है, शिट, इन बिल्डिंग्स के अंदर बहुत ही ज्यादा लोग हैं, आखिर हम इन सब लोगों की हेल्प कैसे करेंगे। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो विलेंस आ चुके होते हैं जो कि अपने गन्स के साथ काफी ज्यादा फाइट कर रहे होते हैं और उनमें इनका लीडर बोल रहा होता है, जो पर्सन जहाँ पर है वो वहीं पर रुक जाए और जमीन के ऊपर लेट जाए, वरना मैं तुम लोगों को जॉन से मार डालूंगा। और वो पर्सन ये सब बोल ही रहा होता है। लेकिन इस वक्त किम उस पर्सन की गर्दन को ही काट डालता है और हम देखते हैं किम अपने डैगर के साथ बहुत ही तेजी के साथ वहां पर मौजूद इन तमाम विलन्स को एक ही बार में मार देता है। और ये देखकर वो बॉडीगार्ड भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, वाओ, आखिर ये कैसी पावर थी? क्या ये सच में एक एसरैंक हंटर की पावर है? जिसके बाद किम उस पर्सन से बोलता है, मिस्टर पार्क, मैं चाहता हूँ तुम जाओ और जाकर इस पूरी सिचुएशन को एसोसिएशन के लोगों को बताओ और उन लोगों को यहाँ पर जल्दी से रीइंफोर्समेंट भेजने के लिए बोलो। तब तक मैं जाकर इन तमाम विलेंस के लीडर से मिलकर आता हूँ। और हमें किम के डैगर को दिखाया जाता है जिसके अंदर से इस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है और हमें इस डैगर के बारे में बताया जाता है जिसकी रैंक काफी ज्यादा हाई है और ये एक रेयर टाइप का डैगर है। और ये डैगर वही है जो कि किम को प्लेयर ट्राई आउट में फर्स्ट पोजीशन पर आने पर रिवॉर्ड के तौर पर दिया गया था। और ये डैगर काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हमें ट्रेजर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तमाम सामान रखा हुआ है जिसे ऑक्शन हाउस के अंदर सेल कर दिया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग इस सामान को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं इन सभी की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ विलन्स आ चुके होते हैं जो कि इन तमाम ट्रेजर्स को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक पर्सन जो कि इन विलन्स का लीडर है वो बोलता है, सबको खत्म कर दो। और हम देखते हैं कि उसके ऐसे बोलते ही वहाँ पर जितने भी विलन्स होते हैं वो सभी इन तमाम लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से इन सभी लोगों को मार डालते हैं। और दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इन तमाम विलन्स के अंदर एक पर्सन को लीडर क्यों बोल रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि ऑक्शन हाउस में जितने भी विलन्स ने अटैक किया है उन सभी ने अपने आप को टीम्स में डिवाइड कर लिया है और उस टीम में एक पर्सन उन सभी का लीडर है जो उन सब लोगों को गाइड कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों का लीडर वहां पर एक बॉक्स को ओपन करता है जिसके अंदर फोनिक्स पोशन रखा हुआ है। जिसके बाद वो पर्सन इस फोनिक्स पोशन को ले लेता है, लेकिन वो देखता है कि फोनिक्स पोशन के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, कोई शक नहीं कि ये वाकई फोनिक्स पोशन है जिसके जरिए किसी भी पर्सन की तमाम स्टैट्स 20% तक इंक्रीज हो जाएंगी। और यही वजह है कि ये पोशन हमारे बॉस को चाहिए। लेकिन क्यों ना मैं इस पोशन में से थोड़ा सा पोशन ड्रिंक कर लूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी स्टैट्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इस धमाके की वजह से ही यहाँ पर कुछ लोग मर गए होते हैं और जो लोग बचे होते हैं वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, आखिर ये धमाका किया किसने था? यहाँ पर तो कोई भी पर्सन नहीं है। लेकिन उनमें से एक पर्सन बोलता है, सर मुझे लगता है ये हमारे बॉम्ब्स में से ही एक बॉम्ब होगा जो शायद गलती से ब्लास्ट हो गया है। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन उसकी गर्दन पर अटैक करके उसे यहीं पर मार देता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं, आखिर ये पर्सन कौन है? ये पर्सन जरूर अपनी किसी स्किल को यूज कर रहा है, हमें जल्दी से इसे पकड़ना होगा। लेकिन इसी वक्त किम वहाँ पर उन दो लोगों को भी मार डालता है और हम इन लोगों के लीडर को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है, ये तो एक शैडो स्किल है, लेकिन आखिर ये पर्सन है कौन? लेकिन इस वक्त किम उस पर्सन के ऊपर भी अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि किम ने उसके फेस के ऊपर अटैक किया होता है जिसकी वजह से उसका मास्क भी कट जाता है और उस पर्सन को इस चीज की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और इसी वक्त वो अपनी एक चेंज स्किल को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि वहां पर जितनी भी चेंज होती हैं वो सभी हवा में आसपास अटैक करना स्टार्ट कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि उन तमाम चेंज ने कुछ ही देर में किम को हवा में ही पकड़ लिया होता है। जिसके बाद वो पर्सन बोल रहा होता है, बेवकूफ, आखिर तुम्हें क्या लगा अगर तुम्हारे पास ये शैडो स्किल है तो तुम मुझसे बच पाओगे? मैं अपनी स्किल के जरिए किसी भी पर्सन को पकड़ सकता हूँ, भले उसके
पास कितनी ही पावरफुल शैडो स्किल मौजूद क्यों ना हो। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलता है, तुमने यहाँ पर आकर काफी बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें मरना होगा। लेकिन इस पर्सन की ये बातें सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हंस रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किम होता है। और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारी ये स्किल तो काफी ज्यादा मजे की है, मुझे ये पसंद आई, तो क्यों ना अब आराम से तुम अपनी ये स्किल मुझे दे दो। और इसी के साथ किम ने अपनी स्किल रेडिएशन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसके बाद हमें कुछ लोगों का सीन दिखाया जाता है जिन्हें किसी पर्सन ने बंदी बनाया हुआ होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों की रखवाली करने के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक दो नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं, और इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि तमाम विलन्स के बॉस ने ही समन किया होता है। और हम देखते हैं कि वो बॉस इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसके आदमी कुछ ही देर में उसके लिए वो पोशन लेकर आने वाले हैं। लेकिन इसी वक्त उसके पास एक पर्सन आता है जो कि बोल रहा होता है, सर कोई पर्सन आपसे बात करना चाहता है। तो ये सुनकर वो बॉस बोलता है, क्यों, आखिर क्या हुआ, उन्हें पोशन मिला है या नहीं। तो ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, सर असल में आपने जो टीम भेजी थी किसी पर्सन ने उन सभी लोगों को मार डाला है और वो पर्सन अब आपसे बात करना चाहता है। तो ये सुनकर वो पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर कौन है जो मुझसे बात करना चाहता है। और हम देखते हैं कि उस पर्सन के हाथ में जो वॉकी टॉकी मौजूद होता है उसके अंदर से किम की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है, क्या तुम नारेंद्रा हो। तो वो बॉस बोलता है, हाँ मैं ही हूँ, बताओ आखिर तुम कौन हो। तो किम बोलता है, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे आदमियों को मारा है। और हम देखते हैं कि वो पर्सन जिसने अपनी चीन स्किल का इस्तेमाल करके किम को पकड़ा था, किम ने इस पर्सन को मार डाला होता है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, तुम्हारे सभी आदमी तो काफी ज्यादा कमजोर थे, और हाँ तुम्हारा वो पोशन जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो वो मेरे पास है, और अगर तुम्हें ये पोशन चाहिए तो तुम्हें आकर खुद मुझसे ये पोशन लेना होगा, लेकिन इस पोशन को तुम्हें देने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। और इसी के साथ किम इस बॉस को गाली देते हुए कॉल को कट कर देता है, जिसके बाद हमें किम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम ने अब इस पोशन को पी लिया होता है, और इस पोशन के पीते ही किम की तमाम स्टैट्स 20% तक इंक्रीज हो जाती हैं। और ये देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है, ये पोशन तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, जब मैंने मार्डोक की रिंग को इस्तेमाल किया था तो मेरी स्टैट्स तो तब भी इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई थी जितनी इस एक पोशन को पीने के बाद हो गई है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, चलो अगर अब कोई मुझसे इस पोशन को लेने के लिए भी आएगा तो मुझे इस पोशन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे तो मैं पहले ही पी चुका हूँ। और अब वो लोग इस पोशन को मेरी बॉडी में से तो निकालने से रहे। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर अब कुछ लोग आगे होते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उसके टीम मेंबर्स होते हैं। और वो देखते हैं कि यहाँ पर तमाम विलन्स मर चुके होते हैं, और उनमें एक लेडी बोल रही होती है, सर बॉस से जिस पर्सन ने बात की थी उसकी लोकेशन बिल्कुल यही थी, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी पर्सन नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पर्सन फोनिक्स पोशन को लेकर यहाँ से भाग चुका है। और एक पर्सन बोल रहा होता है, सर मुझे लगता है हमें चलकर दूसरी प्लेसेस को चेक करना चाहिए, शायद वो पर्सन अभी इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद होगा। लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, इडियट्स, वो पर्सन तुम लोगों के बिल्कुल सामने ही खड़ा है। और ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, सर सामने तो कोई भी नहीं है, आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हो। लेकिन इसी वक्त वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हंसते हुए बोलता है, किम आखिर कब तक तो यहाँ पर इसी तरह छुपे रहने वाले हो, अब बस भी करो, चलो बाहर आ जाओ। और ये सुनकर किम भी हंसता हुआ अपनी शैडो स्किल को डीएक्टिवेट कर देता है और वो उस पर्सन के सामने आ चुका होता है। और इसी के साथ किम हंसता हुआ वो रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है मैंने अपनी प्रेजेंस को काफी अच्छे से छुपा लिया था, लेकिन तुमने तो मुझे बहुत ही आसानी से तलाश कर लिया, लगता है तुमसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और दोस्तों यहीं पर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है साकी रियो किम से बोल रहा होता है, मिस्टर किम आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम यहाँ पर एक एलेक्सर की तलाश करने के लिए आए हैं, क्या आपको पता है कि वो एलेक्सर कहाँ पर है। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है, मिस्टर इसाकी जहाँ तक मुझे पता है कि आप इस ऑक्शन हाउस के चीफ सिक्योरिटी हेड हो, तो आपको तो इस वक्त जाकर इन टेररिस्ट के साथ फाइट करनी चाहिए और सिविलियंस को बचाना चाहिए, लेकिन आप तो यहाँ पर किसी एलेक्सर की तलाश कर रहे हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ किसकी वजह क्या है। तो ये सुनकर इसाकी रियो बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था और अब मैं फिर से
बोल रहा हूँ, तुम्हें मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन ये सुनकर किम उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा होता है और साथ में वो अपने कोट में से कोई चीज निकाल रहा होता है और किम उससे बोल रहा होता है, क्या तुम जानते हो, मैं ये बात पहले ही समझ गया था कि तुम भी इन टेररिस्ट के साथ मिले हुए हो, क्योंकि ये ईस्ट पॉइंट का ऑक्शन एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल प्लेस है और क्योंकि ये ऑक्शन हाउस समुद्र में एक आइलैंड के ऊपर मौजूद है, इस वजह से कोई भी पर्सन यहाँ पर किसी शिप की मदद से नहीं आ सकता और सभी लोग टेलीपोर्टेशन पोर्टल के जरिए ही यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर ये टेररिस्ट अटैक हुआ था तो मैं समझ गया था कि किसी पर्सन ने उन लोगों को यहाँ पर आने में हेल्प की है और वो पर्सन और कोई नहीं, वो पर्सन तुम हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि किम ने अपने कोट में से अपने डैगर को निकाल लिया होता है और किम की ये बातें सुनने के बाद इसाकी रियो हंसना स्टार्ट कर देता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये स्मार्टनेस तुम्हारी जान भी ले सकती है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि इसाकी रियो ने अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो फौरन से अपनी जगह से गायब हो जाता है और ये देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि इसाकी ने अपनी कटाना स्वॉर्ड के साथ किम के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन किम ने भी अपने डैगर के साथ इस अटैक को रोक लिया होता है और इसाकी रियो बोलता है, मैं जानता हूँ वो पोशन तुम्हारे पास है, अब उसे चुपचाप मुझे दे दो और मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन ये सुनकर किम बोलता है, हाँ वो पोशन मेरे ही पास है, लेकिन मैं उसे तुम्हें नहीं देने वाला, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस पोशन को मुझसे ले सकते हो तो तुम ट्राई कर सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के आपस में स्वॉर्ड्स को टकराते ही यहाँ पर काफी ज्यादा लाइटनिंग क्रिएट हुई होती है और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ही अपनी जगह से गायब हो गए होते हैं और ये आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और इन लोगों की इस फाइट की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा स्पार्क्स पैदा हो रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि इन स्पार्क्स की वजह से ही वहाँ पर काफी ज्यादा एरिया डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, यहाँ तक कि यहाँ पर जो स्टील के बॉक्स मौजूद होते हैं वो भी इनकी स्पार्क्स की वजह से कट गए होते हैं। और ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उनमें एक पर्सन बोल रहा होता है, कोई पर्सन इनके पास जाने की कोशिश मत करना, ये दोनों ही एस्ट्रैक हंटर्स हैं, अगर हम इनके पास गए तो हम भी इंजर्ड हो सकते हैं। जिसके बाद हम दोबारा किम को देखते हैं जो कि इसाकी के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर इसाकी नजर नहीं आ रहा होता और किम सोच रहा होता है, मुझे पता नहीं था कि इस कमीने के पास भी बिल्कुल मेरे जैसी ही स्किल्स मौजूद है और ये भी इस वक्त अपनी एक शैडो स्किल को यूज कर रहा है और मैंने भी अपनी शैडो स्किल को एक्टिवेट किया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसाकी मुझे देख पा रहा है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि इसाकी बहुत ही तेजी के साथ किम के पीछे आ गया होता है और इसी वक्त वो किम के ऊपर अपनी स्वॉर्ड के साथ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और इस अटैक को किम ने भी देख लिया होता है, लेकिन किम इस अटैक को नहीं रोक पाता और ये अटैक किम को लग जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि किम इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा पीछे हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, ये पर्सन सच में काफी ज्यादा फास्ट है। और हमें दिखाया जाता है कि किम इस वक्त छत के ऊपर मौजूद होता है और किम को यहाँ पर देखकर वो लोग कह रहे होते हैं, सभी लोग यहाँ पर देखो, वो एस रैंक हंटर यहाँ पर है, हमें भी इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम ने अपनी स्किल किंग्स नाइट को एक्टिवेट कर दिया होता है और क्योंकि किम की स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है, की वजह से उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर पड़ रहा होता है और स्किल के प्रेशर की वजह से ही उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो सभी जमीन के ऊपर गिर जाते हैं और वो सभी बेहोश हो जाते हैं। और इन्हें देखकर किम सोच रहा होता है, ये सभी तो काफी ज्यादा कमजोर थे, लेकिन आखिर ये इसाकी रियो कहाँ पर चला गया। लेकिन इसी वक्त उसे इसाकी की आवाज आती है जो कि उससे बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे तलाश कर रहे हो, मैं तो यहीं पर हूँ, जरा अपने ऊपर देखो। और जैसे ही किम फ्लोर की तरफ देखता है तो इसाकी फ्लोर के ऊपर ही बैठा हुआ होता है और साथ ही उसने अपनी किसी खतरनाक पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते कि इसाकी इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से एक डेविल जैसा स्माइल कर रहा होता है और इसी वक्त वो किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। जिसके बाद हमें 30 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर दो बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं और एक बॉडीगार्ड कह रहा होता है, क्या ये तुम्हें धमाकों की आवाज आ रही है? जहाँ तक मुझे पता है सभी बॉम्ब्स तो पहले ही ब्लास्ट हो गए थे, तो आखिर ये धमाके कैसे हो रहे हैं? तो उसके साथ वाला बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, मुझे इस बारे में नहीं पता। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे जो फ्लोर होता है वो टूट गया होता है और यहाँ पर इसाकी और किम फ्लोर को तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं और हमें पता चलता है कि इसाकी ने किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक किया होता है और इन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फ्लोर्स को तोड़ दिया होता है और ये इन फ्लोर्स को तोड़ते हुए एक फ्लोर के ऊपर आकर गिर जाते हैं और यहाँ पर इन धमाकों की वजह से काफी ज्यादा धुआं हो गया होता है। और जब ये धुआं खत्म होता है तो हमें दिखाया जाता है कि इसाकी ने अपनी स्वॉर्ड को किम की चेस्ट में खुबा दिया होता है। लेकिन इसी वक्त इसाकी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो देखता है
कि किम को तो कुछ भी नहीं हुआ होता और हमें पता चलता है कि इस वक्त किम ने अपनी एक न्यू स्किल चेन्स को एक्टिवेट किया हुआ है और किम हंसते हुए बोलता है, तुम तो सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। और इसी वक्त इसाकी अपनी स्वॉर्ड को किम से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो इसी वक्त इसाकी जंप करके किम से दूर जा रहा होता है, लेकिन किम अपनी चेन्स के जरिए इसाकी को पकड़ लेता है। तो ये देखकर इसाकी चिल्लाकर बोल रहा होता है, बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन इसी वक्त किम ने अपनी चेन्स को अपने हाथ के ऊपर चढ़ा लिया होता है और इसी वक्त वो इसाकी को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और किम ने अपने एक ही पंच में इसाकी को नॉकआउट कर दिया होता है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर किम ने अब इन सभी लोगों को अपनी चेन्स के साथ बांध लिया होता है। लेकिन इन लोगों की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है और अब इसाकी को भी होश आ गई होती है और वह जब किम को अपने सामने देखता है तो वो किम को गाली देते हुए बोलता है, बास्टर्ड, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मुझे छोड़ दो वरना तुम बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। लेकिन किम उससे बोल रहा होता है, इसाकी, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम जैसा एक एस रैंक का हंटर इन विलन्स के साथ कैसे मिल गया? क्या तुम्हें सच में पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत थी? तो ये सुनकर इसाकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं कोई भिखारी हूँ जो सिर्फ पैसों के लिए इन लोगों के साथ मिला है? तुम सिर्फ एक कचरा हो और तुम इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन इसी वक्त किम उसके फेस पर एक बहुत ही जोरदार किक मारता है और किम उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, जरा इसके बोलने का तरीका तो देखो, ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे ये अब भी मेरा सुपरवाइजर है। जिसके बाद किम बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा बकवास करते हो, अब अपनी बकवास बंद करो और मुझे जल्दी से नरेंद्र की सारी इन्फॉर्मेशन दो। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, हमने रीइंफोर्समेंट के लिए पहले ही हंटर एसोसिएशन से बात कर ली है और यहाँ पर जल्दी ही रीइंफोर्समेंट आ जाएगी, जिसके बाद तुम्हें और नारेंद्र दोनों को ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये सुनकर इसाकी हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आ भी पाएगी? वो रीइंफोर्समेंट यहाँ पर कभी भी नहीं आ पाएगी। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो लोग इसी टेररिस्ट अटैक के बारे में आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन भागता हुआ आता है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बुरा होता है, रीइंफोर्समेंट, आखिर रीइंफोर्समेंट का क्या हुआ? जल्दी करो और ईस्ट पॉइंट पर रीइंफोर्समेंट को भेजो ताकि वो तमाम सिविलियंस को रेस्क्यू कर पाए। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जो कि एल्केमिस्ट गिल्ड का फील्ड मास्टर है और साथ ही ये एक एस रैंक हंटर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन चेयरमैन से बोल रहा होता है, चेयरमैन, आखिर आप कर क्या रहे हो? आखिर अभी तक आप लोगों ने रीइंफोर्समेंट को क्यों नहीं भेजा है? क्या आप जानते भी हैं उस ऑक्शन हाउस में हमारी गिल्ड की तरफ से बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के एलेक्सर्स को भेजा गया है और साथ ही वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिविलियंस भी मौजूद हैं और अगर जल्दी वहाँ पर रीइंफोर्समेंट को नहीं भेजा गया तो वो टेररिस्ट सिविलियंस को भी किल कर सकते हैं। तो इस पर्सन को यहाँ पर देखकर वो चेयरमैन बोलता है, सर प्लीज पहले तो शांत हो जाइए और आप फिक्र मत कीजिए। जैसे ही हमने इस टेररिस्ट अटैक के बारे में सुना था, हमने वैसे ही तमाम इलाइट प्लेयर्स की एक पावरफुल टीम को क्रिएट कर लिया है और उस टीम को हमारे सबसे हाई रैंक के हंटर प्लेयर संगजिन लीड करेंगे। तो ये सुनकर वो गिल्ड मास्टर बोलता है, अगर ऐसी बात है तो आखिर अभी तक तुम्हारी वो टीम ईस्ट पॉइंट पर गई क्यों नहीं है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी उन्हें जरूरत है? अगर तुम्हारी टीम को कुछ भी चाहिए तो मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम जल्दी से उस टीम को उस जगह पर भेज दो। लेकिन ये सुनकर चेयरमैन बोलता है, सर पहले मेरी बात सुनिए, हमारी टीम को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोग उस जगह पर जा ही नहीं सकते। तो ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो डिप्टी मैनेजर बोलता है, सर असल में वजह ये है कि वहाँ पर जितने भी वार्प गेट मौजूद है उन सभी को क्लोज कर दिया गया है और उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उन्हें विलन्स ने क्लोज किया है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी टीम को उस जगह पर नहीं भेज सकते। तो सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में वहाँ पर जितने भी वार्प गेट मौजूद थे उन सभी को क्लोज कर दिया गया है? और दोस्तों, वार्प गेट कुछ और नहीं बल्कि टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ही बोला जाता है। जिसके बाद डिप्टी मैनेजर उस गिल्ड मास्टर से बोलता है, सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस ऑक्शन हाउस के अंदर दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एस रैंक के हंटर्स मौजूद हैं, जिनमें से एक इसाकी रियो है और सेकंड पर्सन कोरिया का 12th एस रैंक हंटर किम है। और आप मेरा भरोसा कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि किम जरूर कोई ना कोई ऐसा
तरीका तलाश कर लेगा जिसके जरिए वो तमाम सिविलियंस को सेव कर लेगा और वो सभी लोगों को सही सलामत वहाँ से वापस ले आएगा। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई लेडी आती है जो कि बोलती है ऐसा तुम्हें लग रहा है, लेकिन जैसा तुम सोचते हो ये सब इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि अयुन की बड़ी बहन यूना है। और इसे यहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद हमें दोबारा से किम का सीन दिखाया जाता है और इस वक्त इसाकी किम को नरेंद्र की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट विद द डेविल इस स्किल के बारे में सुना है? तो किम बोलता है नहीं, मुझे स्किल के बारे में बताओ। तो इसाकी बोलता है ये स्किल नरेंद्र की सबसे ज्यादा पावरफुल और मेन स्किल है और ये एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर तुम किसी डेविल को खुश करने के लिए सेक्रीफाइसेस करते हो और अगर तुम्हारा वो सेक्रीफाइस उस डेविल को पसंद आता है तो तुम उस डेविल की मदद से जितने चाहो उतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को समन कर सकते हो। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या सेक्रीफाइसेस, कहीं सेक्रीफाइसेस से तुम्हारा मतलब? तो ये सुनकर इसाकी बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, नरेंद्र किसी और का नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी सिविलियंस मौजूद हैं वो उन सभी को डेविल्स के सामने सेक्रीफाइस करने वाला है। जिसके बाद दोबारा से हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूना ने भी इन सभी लोगों को ह्यूमन सेक्रीफाइस के बारे में बता दिया होता है। और इस बारे में सुनते ही डिप्टी मैनेजर और वो गिल्ड मास्टर दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं इम्पॉसिबल, आखिर कोई पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है। और हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि इस बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है क्या वहाँ पर नरेंद्र ने अटैक किया है? इसके बाद डिप्टी मैनेजर बोलता है हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उस ऑक्शन हाउस के अंदर टोटल 100 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं। और वो गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है नरेंद्र एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलेन है और वो कोई नॉर्मल एस रैंक हंटर नहीं है। अगर वो वहाँ पर मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पर बहुत बड़ी तबाही मचाने वाला है और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी की जान खतरे में है। जिसके बाद हमें दोबारा से किम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम इसाकी की पिटाई कर रहा होता है और किम बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, ये सब बकवास है। तो ये सुनकर इसाकी बोल रहा होता है मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता, मैंने ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बताया है ताकि तुम ये समझ जाओ कि भले ही तुमने मुझे हरा दिया है लेकिन तुम कभी भी नरेंद्र को नहीं हरा पाओगे क्योंकि वो कोई नॉर्मल एस रैंक हंटर नहीं है। और किम को इसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन इसी के साथ इसाकी बोल रहा होता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, बस तुम्हें एक डॉग की तरह अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी और तभी मैं इस बारे में कुछ सोच सकता हूँ। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि नरेंद्र उन तमाम होस्टेजेस के सामने ही खड़ा हुआ होता है और इसी वक्त उसके पास कोई पर्सन आता है जो कि उसे बताता है मास्टर इसाकी जिस पोशन के लिए गया था उसे वो पोशन नहीं मिला है बल्कि एक हंटर ने उसे हरा दिया है और जिस पर्सन ने उसे हराया है वो और कोई नहीं बल्कि कोरिया का 12th एस रैंक हंटर किम है। तो सुनकर नरेंद्र हंसते हुए बोलता है ओ तो वो बच्चा हमें अपनी पावर का शो ऑफ कर रहा है लेकिन उसे अब तक ये पता चल गया होगा कि यहाँ पर कोई भी रिइंफोर्समेंट नहीं आने वाली और वो यहाँ पर सिर्फ अकेला है और ये चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरी है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो अपनी किसी पावर को इस्तेमाल करता है जिसके जरिए वो कुछ सिविलियंस को हवा में ऊपर उठा लेता है और ये देखकर वहाँ पर मौजूद लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि नरेंद्र उन सभी लोगों की गर्दनों को पकड़ लेता है और वो उनकी गर्दन को दबा रहा होता है और इसी के साथ नरेंद्र बोल रहा होता है मुझे उस लड़के की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और अब तो यहाँ पर मैं अपने एक बहुत ही ज्यादा बड़े फेस्टिवल को भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे क्योंकि मैं अब अपने फेस्टिवल को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और हम देखते कि वो अपनी पावर से उन लोगों को जान से मारने वाला होता है लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसने जिन लोगों को अपनी पावर के साथ पकड़ा हुआ होता है वो अचानक से गायब हो जाते हैं। और ये देखकर नरेंद्र काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या, मैंने अपनी पावर से जिन लोगों को पकड़ा हुआ था वो अचानक से कैसे गायब हो गए, क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पर वो एस रैंक हंटर आ चुका है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वाकई किम आ गया होता है जिसने अपनी स्किल शैडो को एक्टिवेट किया हुआ होता है और किम बहुत ही तेजी के साथ नरेंद्र की तरफ बढ़ रहा होता है। और इसी वक्त किम अपने पंच पर अपनी चेंज को चढ़ाकर नरेंद्र के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि इससे पहले कि किम अपने पंच को नरेंद्र को मार पाता, नरेंद्र बहुत ही तेज रफ्तार के साथ इस अटैक को डॉज कर लेता है और वो वहां से काफी ज्यादा पीछे हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ किम ने भी अपनी चेंज को काफी ज्यादा बड़ा कर दिया होता है और वो उन चेंज के जरिए नरेंद्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा
होता है और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम की चेन्स जब नरेंद्रा को पकड़ने वाली होती है, हमें दिखाया जाता है कि नरेंद्रा ने अपने सर के ऊपर जो पगड़ी बांधी हुई होती है, वो पगड़ी अचानक से फट जाती है और उसके अंदर से कोई चीज बाहर निकल रही होती है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि स्नेक्स होते हैं। और इन स्नेक्स के मुंह में से काफी ज्यादा फायर निकल रही होती है और ये देखकर किम काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि नरेंद्रा के सर के ऊपर जो पगड़ी बनी हुई होती है, उसके अंदर असलियत में काफी ज्यादा स्नेक्स होते हैं और वो तमाम स्नेक्स फायर अटैक करके किम की चेन्स को बहुत ही आसानी से तोड़ देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है, जिसके बाद हम किम को देखते हैं जिसने इस धमाके को जंप करके डॉज कर लिया होता है। और किम सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन है क्या चीज, मुझे तो लगा था कि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन ये तो मॉन्स्टर से भी बढ़कर है। और हम देखते हैं कि नरेंद्रा उस आग में से चलता हुआ बाहर आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त किम देखता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा सिविलियंस मौजूद होते हैं और तमाम सिविलियंस किम से चिल्लाकर बोल रहे होते हैं, सर क्या आप हमें यहाँ पर बचाने के लिए आए हो, प्लीज जल्दी कीजिए और हमारी रस्सियों को खोलिए। ये पर्सन तब से किसी सेक्रीफाइस की बात कर रहा है और शायद ये हमारा सेक्रीफाइस देना चाहता है, इसलिए प्लीज जल्दी से हमारी रस्सियों को खोल दीजिए ताकि हम यहाँ से भाग सके। लेकिन हम देखते हैं कि किम तो अपनी चेन के जरिए इन सभी लोगों को यहाँ से उड़ाकर फेंक देता है और किम बुरा होता है, इतना फालतू का टाइम किसके पास है कि मैं तुम्हारी रस्सियों को खोलता रहूं। लेकिन इसी वक्त किम देखता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं और इसी वक्त उनमें से काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स किम के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन सभी मॉन्स्टर्स ने किम को घेर लिया होता है। लेकिन किम अपने डैगर के साथ इन तमाम मॉन्स्टर्स को मार डालता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक स्टाइल में इन मॉन्स्टर्स के टुकड़े टुकड़े करके इनके दरमियान में से बाहर आ जाता है। और इसी वक्त किम अपनी स्किल किंग्स नाइट को एक्टिवेट कर देता है और वो अपनी स्किल के प्रेशर की मदद से इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि इस स्किल का उन मॉन्स्टर्स के ऊपर कुछ असर हो रहा होता है, लेकिन अचानक से उन मॉन्स्टर के ऊपर इस स्किल का असर होना खत्म हो जाता है और वो मॉन्स्टर्स दोबारा से किम के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये देखकर तो किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करके उसे वहां से बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ होता है। और हमें नरेंद्रा को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए बुरा होता है, बेवकूफ क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी इस तरह की छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे मॉन्स्टर्स पर काम आने वाली है? शायद तुम भूल रहे हो कि इन तमाम मॉन्स्टर्स को मैंने समन किया है और मेरे समन किए हुए मॉन्स्टर्स बिल्कुल मेरे जितने ही खतरनाक है। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जिसके ऊपर तमाम मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे होते हैं और किम भागते हुए इन मॉन्स्टर्स के अटैक को डॉज कर रहा होता है। लेकिन किम बहुत ही जोर से जाकर दीवार में लगा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और ये देखकर नरेंद्रा हंसते हुए बुरा होता है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको। और हमें दिखाया जाता है कि सभी मॉन्स्टर्स ने किम के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धूल हो गई होती है और हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी सिविलियंस मौजूद होते हैं वो बोरे होते हैं, आखिर ये क्या बकवास है, ये हंटर तो एक मॉन्स्टर को भी नहीं संभाल पाया, हमें तो लगा था कि ये यहाँ पर हमारी हेल्प करने आया है और ये हमें यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाएगा, लेकिन ये तो अपने आप को ही नहीं बचा पा रहा है। क्या ये सच में एक हाई रैंक का हंटर है? लेकिन इसी वक्त एक पर्सन बोलता है, बेवकूफ आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम जानते भी हो वो हंटर अकेला यहाँ पर इन तमाम मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा है और उसी की वजह से इन मॉन्स्टर्स का ध्यान हमारी तरफ नहीं गया है। और शायद तुम देख नहीं सकते कि वो सिविलियंस जिनको सबसे पहले इस पर्सन ने सेक्रीफाइस करने के लिए उठाया था वो भी बिल्कुल सेफ है और उन्हें भी इस हंटर ने ही बचाया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो रोना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, ये पर्सन यहाँ पर अकेला इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और ये हमें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। क्या तुम देख नहीं सकते यहाँ पर इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद है, लेकिन इनमें से अभी तक एक भी मॉन्स्टर इस हंटर को क्रॉस करके हमारी तरफ नहीं आ पाया है और वो हंटर अपनी पूरी स्ट्रगल कर रहा है कि हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और इस पर्सन की बातें सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो गए होते हैं और वो किम को काफी ज्यादा चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वक्त हम देखते हैं कि किम अपनी चेन्स के जरिए वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स को पकड़ लेता है और वो बहुत ही जोर से उन्हें जमीन में दे के मारता है। और इसी के साथ किम काफी ज्यादा चिल्लाकर बोलता है, सालो अपनी बकवास बंद करो वरना इन मॉन्स्टर्स से पहले मैं तुम लोगों
लोगों को मार डालूंगा। और ये सुनकर वो तमाम सिविलियंस काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और इसी के साथ नरेंद्र भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, एक तो यहाँ पर इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं और इन सभी से मुझे अकेले को लड़ना पड़ रहा है और दूसरा इन तमाम सिविलियंस ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। बस बहुत हो गया, अब मैं थक चुका हूँ और अब मैं इन मॉन्स्टर्स से फाइट नहीं कर सकता। और ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं क्या आखिर ये पर्सन कहना क्या चाहता है। और हम देखते हैं कि नरेंद्र काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, मुझे तो लगा था कि तुम मरते दम तक इन तमाम होस्टेजेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, लेकिन तुमने तो बहुत ही जल्दी गिव अप कर दिया है। लेकिन इस वक्त किम चिल्लाकर बोलता है, मिस्टर पार्क आखिर और कितनी देर लगेगी, जो करना है जल्दी करो। और ये सुनकर नरेंद्र काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किम का बॉडीगार्ड पार्क आ गया होता है और इस पर्सन को देखकर नरेंद्र काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन कर क्या रहा है। लेकिन इसी वक्त पार्क बोलता है, मिस्टर किम प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, लेकिन आप फिक्र मत करो, आपने जैसा बोला था मैं बिल्कुल वैसे करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम ने इसाकी को पीट पीट कर उसका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर दिया होता है। जिसके बाद जब पार्क यहाँ पर इसाकी को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, मिस्टर किम क्या आप सच कह रहे हो, क्या इसाकी वाकई में इन विलन्स का एक स्पाई था। तो किम बोल रहा होता है, मिस्टर पार्क मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये पर्सन बहुत ही पहले से उन विलन्स के साथ मिला हुआ था और इसी की वजह से वो तमाम विलन्स इस ऑक्शन हाउस के अंदर एंटर हो पाए हैं। जिसके बाद पार्क बोल रहा होता है, मिस्टर किम क्या आपने सोचा है कि आखिर आप इन विलन्स के बॉस को कैसे हराने वाले हो। तो किम बोल रहा होता है, पार्क उससे फाइट करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो उसके समन किए हुए मॉन्स्टर्स है और अगर वहाँ पर कुछ ही मॉन्स्टर्स होते तो उनसे फाइट करना पॉसिबल भी था, लेकिन वो पर्सन वहाँ पर जितने चाहे उतने मॉन्स्टर समन कर सकता है और होस्टेजेस का सेक्रीफाइस करने के बाद वो अपने लिए जितने चाहे उतने मॉन्स्टर समन कर सकता है। तो ये सुनकर पार्क काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, क्या सच में वो पर्सन उन सभी लोगों का सेक्रीफाइस करने वाला है। तो किम बोल रहा होता है, हाँ इसलिए मुझे तुम्हारी स्किल की जरूरत है। तो पार्क बोलता है, क्या आगे इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो किम बोलता है, तुम्हारे पास जो स्किल है गेट मैनिपुलेशन वो एक काफी ज्यादा खास स्किल है और मैं चाहता हूँ कि उसे तुम यूज करो ताकि वो तमाम पोर्टल्स जिनके जरिए उस विलेन ने इन मॉन्स्टर्स को समन किया है उन पोर्टल्स को मैनिपुलेट किया जा सके। तो ये सुनकर पार्क बोल रहा होता है, मिस्टर किम मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आप नहीं जानते कि इस चीज में मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें मुझे पहले खुद को उन तमाम गेट के साथ कनेक्ट करना होगा और तभी मैं अपनी स्किल को इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम्हें उतना टाइम मिलेगा और जब तक तुम अपनी स्किल को एक्टिवेट नहीं करते मैं तब तक उन तमाम मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाऊंगा। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पार्क ने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और जब उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट किया होता है तो जितने भी यहाँ पर पोर्टल्स मौजूद होते हैं वो सभी इन तमाम मॉन्स्टर्स को अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखकर नरेंद्र काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है, मेरे तमाम मॉन्स्टर्स इन गेट के अंदर वापस क्यों जा रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पोर्टल मौजूद होते हैं वो सभी इन तमाम मॉन्स्टर्स को अपने अंदर खींच लेते हैं। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है, लेकिन अगला एपिसोड देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि अगले एपिसोड में किम और नरेंद्र के दरमियान में एक काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट होने वाली है। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।